Hello everyone. Today we are going to start with a graphical solution of a pair of linear equations in coordinate geometry of class 9. तो पहले ही हम लोगों ने ग्राफ में प्लॉट करना सीख लिया था, कैसे हम लीनियर इक्वेशन को कैसे एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। और लीनियर इक्वेशन जब ग्राफ में प्लॉट हो जाती है तो मुझे हम लोग को क्या मिल जाएगा, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम लोग इस पार्ट में करेंगे क्या, दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो हम लोग को दो लीनियर इक्वेशंस अगर होंगी, जैसे कि पहला मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ दो लीनियर इक्वेशंस का। जब दो लीनियर इक्वेशंस होंगी तो उनसे दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी यहाँ पे। और जब दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी दो लीनियर इक्वेशंस से, जब दोनों लीनियर इक्वेशंस की दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी कोई पॉइंट पे, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाएगा सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यानी कि देखो, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे मेथड से कर सकते हैं। एक तो हमारा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड था हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हो गया। दूसरा हम लोग का था सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये हमारा फोर्थ मेथड है बाय द ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली हम लोग को सॉल्व करना है यहाँ पे। तो दो लीनियर इक्वेशंस हम लोग को यहाँ पे गिवन है। एक है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। दो लीनियर इक्वेशंस हैं। और देखो, तरीका मैंने तुम लोग को बता ही दिया है किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे y को ऐसा सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद में x y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, और फिर हमारा प्लॉटिंग करते हैं। तो y को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। सही है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन y ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पे बन गया है 4x माइनस 5। यहाँ पे x और y का एक टेबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, x की जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम लोग की यहाँ पे आएंगी। ओके, अब यहाँ पे भी वही हम लोग काम करेंगे। 5y इज इक्वल टू 7 प्लस 4x, y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो, मैंने होल डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे करा। होल डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे क्यों करा है, क्योंकि ये देखो 7 5 से डिविजिबल नहीं है, 4 भी 5 से डिविजिबल नहीं है, तो अलग अलग मैंने नहीं करा स्प्लिट, मैंने एक ही उस पर यहाँ पे लिख दिया है नीचे ऐसा कॉमन 5 नीचे यहाँ पे डिवाइड ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ पे एक ये बन गया, एक है। अब यहाँ पे भी एक्स और वाई का एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला टेबल है ये हमारा 4x माइनस वाई 5 वाला। तो देखते हैं यहाँ पे x की यहाँ पे वैल्यू लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अभी जो वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, वो ले लेते हैं 0। इसमें 0 अगर रखेंगे तो देखो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 0 0 माइनस 5 क्या आ गया, माइनस 5। सही है। फिर ले लेते हैं हम यहाँ पे x की वैल्यू 1। यहाँ पे 1 जब ले लेंगे तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 4 इंटू 1 माइनस 5, यानी कि 4 माइनस 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वैल्यू 2। जो भी वैल्यू हम लोग लेना चाहें ले सकते हैं अपने स्पेसिफाइड रेंज में। x इज इक्वल टू यहाँ पे जब 2 है तो वो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 2 माइनस 5। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 माइनस 5, यानी कितना आ गया, 3। तो ये हमारी x और y की यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई हैं। तो हम लोग इसका पहले यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे।
जो भी स्केल सूटेबल लगे स्केल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पे हम लोग लेते हैं अलग अलग वैल्यूज़। यहाँ पे ले लेंगे अब 1, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे ये वैल्यूज हम लोग की आ गई हैं। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे जो प्लॉट करना है वो हमारा है यहाँ पे 0, -5। तो देखो 0, -5 है ये 0, -5 यानी कि किस पे आएगा, ये वाई एक्सिस पे आएगा हमारा। तो 0, -5 ये हमारा वाई एक्सिस पे ये पॉइंट आ गया सही 0, -5। इसके बाद में हम लोग का 0, -5 प्लॉट हो गया। अब हम लोग को प्लॉट करना है ये है हमारा 1, -1 1, -1 तो 1, -1 हमारा ये लाइन होगी सही। फिर हमारा है 2, 3 तो 2, 3 यानी कि लीनियर इक्वेशन ये हमारी ये लाइन बन रही है। देखना ये लाइन सब पॉइंट से पास होना चाहिए। अगर पास नहीं हो रही है तो यानी कि यहाँ पे तुमने मिस्टेक करी होगी। एक लंबी सी लाइन बना लेंगे हम लोग दोनों साइड, यहाँ पे आरो बना देंगे क्योंकि ये लाइन है हमारी सही। ये हमारी कौन सी कोई लाइन बन गई है बाई ये 4x - y = 5। इसके लिए ये काम हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं 4x - y = 5। ये लाइन हमारी इसकी बन गई। अब हम लोग इसका यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे जो है x और y के यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हम लोग लेंगे और उसके यहाँ पे फिर लाइन इसका भी ग्राफ बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग सूटेबल वैल्यूज लेनी होती हैं जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लॉट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x की यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 0 0 + 7/5। तो 7/5 काफ़ी ऑड लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे और ये प्लॉटिंग भी आसान नहीं होगी नहीं लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव -1 रख के देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे रख के देखना। तो जो सूटेबल वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी तो हम लोग ये एक्चुअली क्या है माइंड में पहले यहाँ पे तुम लोग कर लेना। माइंड में उसी हिसाब से तुम्हें मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे सूटेबल हैं। यहाँ पे 1 रखेंगे वो भी नहीं होगा, -1 और -1 भी नहीं रखो। फिर रखते हैं हम लोग -2 ये आ जाएगा 8 1/5 वो भी नहीं सही है। फिर 1 2 4 × 2 8 8 प्लस चलो इससे हो जाएगा x = हम लोग रखते हैं 2। यहाँ पे x = 2 रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो x = 2 पे देखते हैं यहाँ पे काम होगा क्या। तो 4 y की वैल्यू ये है 4 × 2 + 7/5 यानी कि 8 + 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 + 7 होता है 15 15/5 यानी कि कितना आया है 3। अब यहाँ पे -2 ये देखो हो रहा है और ये देखो किससे कट सकता है। ये देखो 4 है और यहाँ पे 2 से एक वैल्यू ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो इससे भी हो रहा है हम लोग का x = -1/2 से। ये +1/2 रखेंगे तो नहीं होगा, -1/2 से हो जाएगा। तो वहाँ पे देखो 4 × -1/2 + 7/5 एक्चुअली ऐसी वैल्यूज रखनी है x की जो यहाँ पे डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ये है
यहाँ पे आ जाएगा -2 + 7 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 1। -1/2 रखने पे यहाँ पे 1 मुझको मिलता है। अब यहाँ पे -2, फिर -2 से भी नहीं हो रहा है, -3 रखते हैं यहाँ पे। x इज इक्वल टू -3, तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। y की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रही है। y की वैल्यू आ जाएगी 4 × -3 + 7 / 5। -3 यानी कि -12 + 7 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये -5 और ये आ जाएगा -1। तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं हमारी। यहाँ पे देख लेते कौन कौन सी वैल्यूज हैं ये। यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारी 2, 3, -1/2 और 1 और -3 और -1, ये हम लोग की यहाँ पे वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। एक लाइन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इसको करते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा 2, 3। तो 2, 3 देखो 2, 3 ये तो कॉमन है पॉइंट हमारा, सही ना, ये पॉइंट तो हमारा कॉमन ही है। फिर है -1/2, तो -1/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे है -1/2 यानी कि हाफ इंच -1/2 और यहाँ पे 1, -1/2 और 1 ये हमारा यहाँ पे आएगा -1/2 और 1। फिर है -1 पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा है -3, -1, -3, -1 ये हमारा ये रहा। तीनों पॉइंट है यहाँ पे। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास हो रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। सॉल्व करने को कह रहा था। सॉल्व करने का मतलब यानी कि x और y की यूनिक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे चाहिए थी। तो वो x और y की यूनिक वैल्यू वहाँ पे होगी जहाँ पे दोनों लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक तो लाइन ये होगी और दूसरी लाइन हमारी क्या है, ये वाली है। 5y - 4x = 7 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या है, x = 2, y = 3। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है solve graphically the equations हम लोग को दे रखी हैं 4x - 3y = 0 और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 18। क्वेश्चन नंबर 2, 4x - 3y = 0 और 2x + 3y = 18 ये दे रखी है। हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पहले तो सॉल्व करना है, सही है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ द ट्रायंगल्स formed by the ratio of the areas of the triangles, so of the areas of the triangles, formed by the these lines and coordinate axis। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वही काम करेंगे, 4x - 3y = 0 दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग y के टर्म्स में यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो y के टर्म्स में क्या आएगा, y =
4x/3। यहाँ पे x और y का एक टेबल बनाएंगे हम लोग, 3 different values of x for which 3 different values of y we will be getting। चलो काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो 0 रखते हैं, और यहाँ पे क्या है, नीचे 3 है। नीचे 3 यानी कि x की एक ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हो, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 0 ले लेते हैं। देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 0 बस 3 यानी कि 0। फिर यहाँ पे ले लेते हैं x की वैल्यू, तो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे -3। x की वैल्यू ले लेते हैं -3। और देखो y की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, 4 इंटू -3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 यानी कि आ जाएगी -4। अब यहाँ पे ले लेते हैं 3। x इज इक्वल टू जब 3 है तो y की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 3/3, 4। तो इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। देखो 0, पहले यहाँ पे प्लॉट -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये प्लॉटिंग हो गई है। 0,0 हमारा ये हो गया, सही है, ये हो गया। तो -3, -4, -3, -4, -3, -4 हमारा ये हो गया। फिर 3,4, 3,4 हम लोग का ये हो गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। देखना है सभी पॉइंट से पास होनी चाहिए एग्जैक्टली। सभी पॉइंट से पास भी हो रही है। तो ये हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये होगी। इसके बाद में हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकंड लीनियर इक्वेशन हमारी यहाँ पे जो है वो है ये 2x + 3y = 18, यानी कि 2x - 18 = 3y, यानी कि 2x। अब देखो यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 18 डिविजिबल है 3 से, 3 - 18/3। y = हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा इक्वेशन, y = आ जाएगी हमारी 2x/3 - 6। 2x/3 - 6 यहाँ पे हमारी बन गई है। आसानी से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज लेकर के यहाँ पे कर सकते हैं। देखें एक बार चेक लेते हैं हम लोग। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई है। 2x + 3y, 3y = 18, 18 प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। चलो करते हैं लोग। यहाँ पे साइंस बहुत ही ध्यान से देखना, कुछ गलत ना हो।
यहाँ पे देखो x की वैल्यू पहले हम लोग रखते हैं 1, 0 रख देते हैं पहले। y की देखो वैल्यू क्या मिलेगी, y 2 इंटू 0/3 प्लस 6 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 0 रखने पे 6 आ रहा है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आसानी से छोटी वैल्यू मिलेगी हम लोग को। अब यहाँ पे रखते हैं 1। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आएगा, -1 नहीं सॉरी 3 रखेंगे तभी तो कुछ होगा। ये 3 के यहाँ पे मल्टीपल्स रखने होंगे। -2 + 6 यहाँ पे कितना हो गया, 4 यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे रखते हैं हम लोग 3 हो गया, अब 6 रखते हैं यहाँ पे। 3 के मल्टीपल सही है, यहाँ पे रखना है। थ्री टू ज़ा -4 + 6 यहाँ पे कितना आया, 2 आया। 6 रखने पे यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे प्लॉटिंग कर लेते हैं 0,6। देखो 0,6 ये किस एक्सिस पे होगा, ये y एक्सिस पे है हमारा, ये y एक्सिस पे हो गया 0,6। फिर दूसरा हमारा है 3,4। 3,4 ये तो कॉमन ही पॉइंट हम लोग को मिल गया है। फिर हमारा 6,2। 6,2 ये हमारा रहा, ये थर्ड पॉइंट। यहाँ पे देखो ये एक लाइन आ रही है हम लोग की, तीनों पॉइंट्स को अगर प्लॉट करते तो ये हमारा यहाँ पे आता है। ये आ रहा है, थोड़ा इसको हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग को काम करना है। यहाँ पे यहाँ पे 7, 8 यहाँ 9 आ रहा होगा। चलो वैसे हम लोग को ग्राफ को स्टार्टिंग में देख लेना चाहिए था, उसी अनुसार करना चाहिए था। ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, कितना हमारा है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। एक्चुअली क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ द एरियाज फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो एक ट्राइंगल हमारा ये रहा और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये रहा है। ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है। दो ट्राइंगल्स यहाँ पे हो गए। देखो ट्राइंगल की एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी ये हो जाएगी। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ, हम लोग को रेशियो निकालना है तो दोनों का यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। चलो करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 1 है, यहाँ पे क्या होगा हाफ इंटू बेस। बेस इसका कितना है, देखो 9 है ना। हाइट देखो इसकी कितनी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस अगर लें हम लोग, परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड लें तो हाइट इसकी कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो ये कितनी है, यहाँ पे 4। इसका लेते हैं हाफ इंटू बेस। तो देखो इस ट्राइंगल का बेस कितना है यहाँ पे 6 और हाइट यहाँ पे देखो कितनी है, यहाँ पे इसकी 3 यूनिट्स। हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, 3 ज़ा 2, 2 ज़ा और 2 3 ज़ा 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, रेशो हमारा आ गया 2:1। यानी कि रेशो है हमारा यहाँ पे 2:1। ये हमारा यहाँ पे रेशो आ जाता है। आगे करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और, आगे क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
यहाँ पे देखते हैं कुछ, हाँ एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हम लोग से, अ ट्रायंगल is formed by the lines x plus 2y minus 3 is equal to 0, 3x minus 2y plus 7 is equal to 0, और यहाँ पे है y plus 1 is equal to 0। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangle formed by the above lines। और सेकेंड पार्ट हम लोग को कह रहा है यहाँ पे द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं तरीका बताऊंगा इसका, क्योंकि मैं मेथड तो बता ही चुका हूँ कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करना, y यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, x और y का यहाँ पे करना, यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी x और y की, तो इसको प्लॉट कर लेना। वैसे ही यहाँ पे x और y की यहाँ पे इसकी भी 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, प्लॉट करना। वैसे ही इसको प्लॉट करोगे। अब देखो इसको यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज नहीं आएंगी, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, -1 आएगा। y इज इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी -1 से पास करते हुए, यहाँ पे -1 होता है ना, तो -1 से पास करते हुए ये स्ट्रेट लाइन ये खाली हो। तीनों को यहाँ पे प्लॉट कर लेना। अब प्लॉट करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा। अब उस ट्रायंगल के यहाँ पे तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये तीनों लाइन, इन तीनों से एक लाइन बनेगी और वहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, उससे तुम्हें उसके वर्टिसेस यहाँ पे बताने हैं क्या है। और उसके बाद में तुम्हें उसका एरिया निकालना होगा बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कर लेना, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, डिस्टेंस सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है ये डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। फिर इतना काम कर लो तब तक। ओके, थैंक यू।